आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें करंट निकालनी है इस ब्रांच CD में, मतलब इस ब्रांच से कितनी करंट फ्लो कर रही है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो 3 ओम है, 3 ओम को एज इट इज़ मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। ये मेरी 3 ओम की यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब क्या करता हूँ, ये जो मेरी पॉइंट D है, कोई एक कॉमन पॉइंट यहाँ मैं D ले लेता हूँ। तो D से मेरी 2 ओम और 2 ओम दोनों कनेक्टेड है और वो B की ओर जा रही है। तो यहाँ एक पॉइंट B ले ली मैंने और एक 2 ओम और दूसरी भी 2 ओम। तो ये 2 ओम और 2 ओम दोनों पैरेलली इस तरह से कनेक्टेड है। अब क्या हो रहा है, ये जो मैंने 3 ओम ली है, ये 3 ओम का जो ये टर्मिनल है, ये भी D से कनेक्टेड है, यानी ये टर्मिनल ऐसे यहाँ पर कनेक्टेड है। अब क्या है, 3M का जो दूसरा टर्मिनल है वो 2M से कनेक्ट होकर B को टच कर रहा है, यानी ये मेरा हो गया 2 ओम और ये B को जाकर टच कर रहा है। तो ये मेरा 2 ओम हो गया। तो अब ये मेरी बन गई सर्किट। यहाँ पर मेरी 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यहाँ पर मैंने 30 वोल्ट का ये बना दिया। अब इस सर्किट से सिंपली हमें दिख रहा है कि ये 2 ओम और ये 2 ओम जो है, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो मैं इसे और सिंप्लीफाई करता हूँ। तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 यानी 4 अपॉन 4, यानी ये भी 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो ये 2 ओम, ये 1 ओम और अगेन ये पैरेलल में 3 ओम है। ये मेरी 3 ओम है। अब क्या होगा, अब ये दोनों को सिंप्लीफाई करूँ तो ऊपर 2 प्लस 1 3 ओम और नीचे 3 ओम है। तो अब 3 ओम और 3 ओम दोनों पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में आने की वजह से ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गई। उसकी वैल्यू हो गई 3 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 3, यानी 9 अपॉन 6। तो ये हो गया 9 अपॉन 6 ओम। और यहाँ बैटरी क्या है, मेरी 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये मेरी 30 वोल्ट की बैटरी है। तो टोटल करंट जो बैटरी से निकल रही होगी वो I की वैल्यू हो गई मेरी I इज इक्वल टू 30 अपॉन 9/6। ये मैंने लगाया V इज इक्वल टू आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो ये हो गई 30 इंटू 6 अपॉन 9। तो 3 से 2 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, 3 से ये 10 टाइम्स में। तो I की वैल्यू मेरी आ गई 20 एम्पियर्स। यानी इसका मतलब है यहाँ से 20 एम्पियर इस सर्किट में घुस रही होगी। अब क्या होगा, ये 20 एम्पियर डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ये मेरा, मान लीजिए यहाँ से मेरा 20 एम्पियर इंटर हो रहा है और इस वाले में बना दूँ तो 20 एम्पियर यहाँ से इंटर हो रहा है। तो ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल है, यानी ये करंट इक्वली डिवाइड होगा। इक्वली डिवाइड होने का मतलब है 20 डिवाइडेड बाय 2, यानी ऊपर भी 10 एम्पियर और नीचे भी 10 एम्पियर। तो ये भी हो गया मेरा 10 एम्पियर और ये भी मेरा हो गया 10 एम्पियर। अब ये 10 एम्पियर है तो ये 2 ओम के अक्रॉस भी 10 एम्पियर होगा और इस 1 ओम के भी अक्रॉस 10 एम्पियर होगा, यानी ये भी मेरा 10 एम्पियर होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। यानी यहाँ पर मेरा 10 ओम इसमें इंटर कर रहा है, 10 एम्पियर, सॉरी 10 एम्पियर यहाँ पर इंटर कर रहा है। अब ये 10 एम्पियर जो है अगेन दो इक्वल रेजिस्टेंस में डिवाइड होगा। तो अगर रेजिस्टेंस इक्वल है तो ये 10/2 हो जाएगा, यानी ऊपर भी 5 एम्पियर और नीचे भी 5 एम्पियर। तो ये 5 एम्पियर और 5 एम्पियर दोनों में जा रहा होगा, दोनों 2 ओम के रेजिस्टेंस में। अब हमें करंट निकालनी थी इन द ब्रांच CD ऑफ द सर्किट। तो हमें CD के बीच हमें निकालनी थी कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो हमारा D पॉइंट तो ये रहा और C पॉइंट क्या था, C पॉइंट था A और C के बीच जो ये 3 ओम है, ये अगर A था तो ये A और ये वाला था मेरा C। तो हमें करंट CD में करंट निकाल, तो ये CD में करंट जो होगा वो इक्वल होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होगी करंट इन CD विल बी इक्वल टू करंट इन जो ये वाला ब्रांच है, कौन सा ब्रांच है ये, BD। तो करंट इन सिंपली B प्लस करंट इन AC। तो I
AC। अब करंट इन B की वैल्यू क्या है, नीचे से जो जा रही है 10 और ऊपर से आ रही है 5, सो 10 + 5 यानी 15 एम्पियर, यानी जो करेक्ट ऑप्शन है वो A है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।